अच्छा दोबारा से बोलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। ठीक है, घर में आराम कर रहे हैं, अब आराम से पढ़िए और जो है जो काम हम कर रहे थे कॉलेज में क्लास में, हम वो काम अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे क्योंकि हम जो है तीनों क्लासेस को एक साथ लेके चलेंगे। अभी जो मैं आपको काम करवा रही थी वो अलग-अलग करवा रही थी, चूँकि अब हमें कंबाइंड क्लास लेनी है तो लिहाजा अभी हम जो है उस काम को छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर हम नसर निगारी पर तबसरा कर रहे थे। तो उसमें एक क्लास में मैं 2-3 हेडिंग करा चुकी थी, तो एक क्लास में 6 हेडिंग्स हो चुकी थी। लिहाजा अभी हम इस काम को थोड़ी दिनों के लिए छोड़ देंगे। फ़िलहाल हम फोकस करेंगे MCQs पे, जो 50 MCQs आपके सालाना इम्तिहान में आएंगे और आपकी उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आज हम MCQs करेंगे। उसके लिए रजिस्टर, कॉपी या पेंसिल निकाल के बैठिए। जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसके आंसर बताती जाऊँगी, ऑप्शन पढ़ने के बाद जो उसका सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगी। आप लोग सही आंसर सिर्फ लिखते जाइएगा। फिर जब मैं इसकी पिक सेंड करूंगी तो फिर आप इसे रजिस्टर में क्वेश्चन के साथ, इसका आंसर के साथ आप इसे उतार लीजिएगा। ये आपका होम असाइनमेंट भी होगा। ठीक है, जब आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा तो फिर मैं इसे चेक करूंगी और मैं देखूंगी कि आपने इसमें क्या क्या गलतियां की हैं, और जो गलतियां होंगी वो मैं आपकी करेक्ट करके आपको बता दूंगी ताकि इस तरह आपकी तैयारी जो है MCQs की परफेक्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है हम 200 MCQs करेंगे। ठीक है, और 200 MCQs में से थोड़े थोड़े करके मैं आपको लेक्चर में कराती जाऊंगी ताकि आपकी तैयारी MCQs की हो जाए। जब MCQs हम मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है बाकी अपने दोबारा से पेपर पर आएंगे और हम इसको दोबारा से अपने पेपर को जो है जारी सारी रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाइए और पेंसिल और कॉपी और रजिस्टर संभाल लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर बोलती जाऊँ आप उसके आंसर लिखते जाइए। ठीक है, आंसर लिख लेंगे तो फिर आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देखिए, सुनते जाइए गौर से और लिखते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू किस अदीब को कहा जाता है? नंबर 1, बाबाए उर्दू किस अदीब को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 3 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 4 मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, आंसर इसका है मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, लिख लें आप लोग। नंबर 2, किस अदीब की नसर से उर्दू असलूब नसर के नए दौर का आगाज़ होता है? किस अदीब की नसर से उर्दू असलूब नसर के नए दौर का आगाज़ होता है? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नंबर 1, नंबर 2 शिबली नुमानी, नंबर 3 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 4 शाहिद अहमद दहलवी। ठीक है, आंसर इज सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, नंबर 3, जदीद उर्दू अदब का बानी और मुसल्लह कौम कहा जाता है? किसे कहा जाता है जदीद उर्दू अदब का बानी और मुसल्लह कौम? नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, नंबर 3 मौलवी अब्दुल हक, नंबर 4 अल्ताफ़ हुसैन हाली। आंसर इज सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू तनक़ीद का आगाज़ हाली की तसनीफ़ से होता है? उर्दू तनक़ीद का आगाज़ हाली की तसनीफ़ से होता है। किस तसनीफ़ से होता है? नंबर 1 मुकदमा शेर व शायरी, नंबर 2 शेरुल अजम, नंबर 3 मक़ालात सर सैयद, नंबर 4 नियरंगे ख़याल। आंसर इसका है मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 5, उर्दू सवाने निगारी का आगाज़ हाली की किस तसनीफ़ से होता है? उर्दू सवाने निगारी का आगाज़ हाली की इस तसनीफ़ से होता है। उनकी तसनीफ़ का नाम क्या है? नंबर 1 यादगार गालिब, नंबर 2 चंद हम असर, नंबर 3 बज़्म हम खुश नफ्सा, नंबर 4 हयात सादी। आंसर इज हयात सादी। ठीक है, नंबर 6 यादगार गालिब और हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? ये मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नंबर 3 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 4 शिबली नुमानी। आंसर इज अल्ताफ़ हुसैन हाली। नंबर 7, हयात जावेद किस नामवर अदीब के बारे में है?
हयात जावेद किस नामवर अदीब के बारे में है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 मौलवी अब्दुल हक, नंबर 3 डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, नंबर 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आंसर इज सर सैयद अहमद ख़ान जी। नंबर 8 अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की बुनियाद रखी। किसने अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी थी? नंबर 1 मौलवी अब्दुल हक, नंबर 3 इब्ने इंशाह, नंबर 3 मुशफ़क़ ख्वाजा, नंबर 4 जमीलुद्दीन आली। ठीक है, आंसर इज मौलवी अब्दुल हक। नंबर 9 मुसद्दस के हर बंद के मिसरे होते हैं। नंबर 9 मुसद्दस के हर बंद में मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं मुसद्दस के? नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 5, नंबर 4 3। मुसद्दस के मिसरे होते हैं 6। नंबर 10 उर्दू में नेचुरल शायरी का बानी किसे कहा जाता है? ठीक है, उर्दू में नेचुरल शायरी का बानी कहा जाता है। नंबर 1 इकबाल को, नंबर 2 आज़ाद को, नंबर 3 शिबली को, नंबर 4 हाली को। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। आंसर इज। नंबर 11 हकीमुल उम्मत इनका लक़ब था। नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली, नंबर 2 एहसान दानिश, नंबर 3 अल्लामा इकबाल, नंबर 4 फैज़ अहमद फैज़। आंसर इज अल्लामा इकबाल। नंबर 12 किस शायर को रईस मुताज़िलीन कहा जाता है? ये भी आपको बता चुकी हूँ। नंबर 1 हसरत मोहानी, नंबर 2 मोमिन ख़ान मोमिन, नंबर 3 ख्वाजा मीर दत्त, नंबर 4 मीर तकी मीर। रईस मुताज़िलीन हसरत मोहानी को कहा जाता है। ठीक है। नंबर 13 शायर शबाब व इनकलाब कहा जाता है। शायर शबाब व इनकलाब किसे कहा जाता है? नंबर 1 फैज़ अहमद फैज़, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, नंबर 3 जोश मली आबादी, नंबर 4 एहसान दानिश। आंसर इज जोश मली आबादी। सूफियाना नंबर 14 सूफियाना शायरी का बाबा आदम इन्हें कहा जाता है। कौन है वो शायर जिन्हें सूफियाना शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? नंबर 1 ख्वाजा मीर दर्द, नंबर 2 हैदर अली आतिश, नंबर 3 मोमिन ख़ान मोमिन, नंबर 4 मीर ताक़ी मीर। ठीक है, आंसर इज ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने यकीनन। नंबर 15 किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है, या किस शायर का लक़ब जो है खुदाए सुखन है? तो नंबर 1 मीर तकी मीर, नंबर 2 ख्वाजा मीर दर्द, नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब, नंबर 4 हैदर अली आतिश। तो खुदाए सुखन का जो है मीर तकी मीर को कहा जाता है। आंसर इज मीर तकी मीर। नंबर 16 किस नक़ाद ने मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से नवाजा है? नंबर 1 मुमताज़ हुसैन, नंबर 2 मजनू घोर कपूरी, नंबर 3 आल अहमद सरवर, नंबर 4 एहतिशाम हुसैन। आंसर इज मजनू घोर कपूरी। नंबर 17 सरताज शोरा किस शायर को कहा जाता है? नंबर 1 मीर तकी मीर, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 नासिर काज़मी, नंबर 4 मोमिन। आंसर इज मीर तकी मीर। नंबर 18 किस नक़ाद ने मीर तकी मीर को सरताज शोरा कहा है? नंबर 1 डॉक्टर अनवर सदीद, नंबर 2 डॉक्टर वज़ीर आगा, नंबर 3 एजाज हुसैन, नंबर डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। आंसर इज मौलवी अब्दुल हक। नंबर 19 हौसला उम्मीद अज़्म वो अमल के शायर का नाम है? नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली, नंबर 2 अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नंबर 3 हसरत मोहानी, नंबर 4 जोश मली आबादी। आंसर इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नंबर 20 उर्दू के पहले कौमी शायर होने का एजाज़ हासिल है। किसे हासिल है? नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली, नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी, नंबर 3 अल्लामा इकबाल, नंबर 4 फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, उर्दू के पहले कौमी शायर का एजाज़ अल्ताफ हुसैन हाली को हासिल है। ठीक है। नंबर 21
उर्दू के पहले अवामी और जमहूरी शायर कौन है? नंबर 1 नज़ीर अकबर आबादी, नंबर 2 अकबर इलाहाबादी, नंबर 3 अख्तर शिरानी, नंबर 4 जोश मली आबादी। इसका आंसर है नज़ीर अकबर आबादी। देखिए याद रखिएगा, अवामी और जमहूरी शायर अलग हैं और पहले कौमी शायर अलग हैं, ठीक है। नंबर 22 शायर रुमान किस शायर को कहा जाता है? शायर रुमान किस शायर को कहा जाता है? नंबर 1 ज़मीर जाफरी, नंबर 2 मिजाज, नंबर 3 अख्तर शिरानी, नंबर 2 एहसान दानिश। आंसर इज अख्तर शिरानी, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं, आपको पता है ये सब। नंबर 23 सारे आलम पर हूँ छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। इस शेर के शायर का नाम है नंबर 1 मीर तकी मीर, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, नंबर 3 फैज़ अहमद फैज़, नंबर 4 जोश मली आबादी। आंसर इज मीर तकी मीर। नंबर 24 किस शायर को शायर हर ज़माना कहा जाता है? किस शायर को शायर हर ज़माना कहा जाता है? नंबर 1 मोमिन खान मोमिन, नंबर 3 हसरत मोहानी, नंबर 2 हसरत मोहानी, नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब, नंबर 4 ख्वाजा मीर दर्द। आंसर इज मिर्ज़ा गालिब। नंबर 25 तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? सही, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और आंसर इज 1940 यानी कि 1940। नंबर 2 1916 और यानी कि 1916। नंबर 3 1936, ठीक है, 36 यानी कि 1936, 1947। नंबर 4 1947 यानी कि 1947। आंसर इज 1936, ठीक है, यानी कि 1936। 26 किस शायर को तरक्की पसंद शायरों की आबरू कहा जाता है? नंबर 1 फैज़ अहमद फैज़, नंबर 2 अख्तर शिरानी, नंबर 3 एहसान दानिश, नंबर 4 अल्लामा इकबाल। तरक्की पसंद शायरों की आबरू फैज़ अहमद फैज़ को कहा जाता है। आंसर इज फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। नंबर 27 गालिब के कसर शायरी की बुनियाद जिद्दत तराजी पर कायम है, ये राय किस नाक़िद की है? यानी गालिब के कसर शायरी की बुनियाद, ये एक जुमला है, गालिब के कसर शायरी की बुनियाद जिद्दत तराजी पर कायम है, ये किसने, किस तनक़ीद निगार ने कहा था? उनका नाम बताना है, ठीक है। नंबर 1 मजनू गोरगपुरी, नंबर 2 डॉक्टर अनवर सदीद, नंबर 3 मुमताज़ हुसैन, नंबर 4 आल अहमद सरवर, ठीक है। आंसर इज आल अहमद सरवर, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। किस शायर के कलाम में मिजाज व हकीकत का इम्तिजाज मिलता है? नंबर 28 किस शायर के कलाम में मिजाज और हकीकत का इम्तिजाज मिलता है? नंबर 1 ख्वाजा मीर दर्द, नंबर 2 हसरत मोहानी, नंबर 3 गालिब, नंबर 4 नासिर काज़मी। आंसर इज ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है। आंसर इज ख्वाजा मीर दर्द। नंबर 29 सुहेल मुमतना की किस अजीम शायर की शनाख्त है? सहल मुमतना किस अजीम शायर की शनाख्त है? नंबर 1 मोमिन खान मोमिन, नंबर 2 हैदर अली आतिश, नंबर 3 मीर तकी मीर, नंबर 4 ख्वाजा मीर दर्द। आंसर इज मीर तकी मीर। 30 क़यामत में अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाया तो मैं मुसद्दा से हाली पेश करूँगा। ये बताइए अल्फाज किस मशहूर शख्सियत के हैं? ठीक है, ये सब आपको पता है कि किसने ये अल्फाज बोले थे। नंबर 1 मौलाना हाली, नंबर 2 मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नंबर 3 ज़फ़र अली ख़ान, नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, आंसर इज सर सैयद अहमद ख़ान। 31 उर्दू का पहला नक़ात किसे तस्लीम किया जाता है?
उर्दू का पहला नक़ाद किसे तस्लीम किया जाता है, मतलब पहला तनक़ीद निगार कौन है? तो इसका आंसर है नंबर 1 हाली, नंबर 2 आल अहमद सरवर, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नंबर 4 शौकत हुसैन सब्ज़वारी। आंसर इज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू का पहला नक़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली है। आंसर इज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है आंसर। ठीक है बच्चों, सही कर लीजिए। 32 उर्दू के किन दो शायरों के यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज है? उर्दू के किन दो शायरों के यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज है? नंबर 1 मिर्ज़ा गालिब, नंबर 2 अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गालिब और इकबाल, मीर और दाग, अनीस और नज़ीर, हाली और शेफ्ता, यानी दो शायरों के नाम दिए हैं। ठीक है ना, तो आंसर है अनीस और नज़ीर। ठीक है, अनीस और नज़ीर आंसर है। नंबर 33 शायरी में उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शायरी में उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? नंबर 1 अकबर इलाहाबादी, नंबर 2 अमीर मेनाई, नंबर 3 इमाम नासिक, नंबर 4 मीर अनीस। ठीक है, आंसर इज़ मीर अनीस। शायरी में उर्दू का शेक्सपियर मीर अनीस को कहा जाता है। नंबर 34 उर्दू का शेख सादी किस शायर को कहा जाता है? उर्दू का शेख सादी किस शायर को कहा जाता है? नंबर 1 हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, नंबर 3 मीर तक़ी मीर, नंबर 4 ख्वाजा मीर दर्द। आंसर इज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। 35 बताइए किस नक़ाद का कहना है कि हिंदुस्तान की इलामी किताबें दो हैं, एक वीद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। किसने कहा था ये? हिंदुस्तान की इलामी किताब जो है गालिब का दीवान है। सबसे पहले हैं डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, नंबर 2 डॉक्टर इबादत बरेलवी, नंबर 3 डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिखनवरी और नंबर 4 डॉक्टर अबुल अली सिद्दीकी। ठीक है, तो आंसर है डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिखनवरी। सही है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। 36 मीर तक़ी मीर की आप बीती का नाम क्या है? मीर तक़ी मीर की आप बीती का नाम क्या है? नंबर 1 तस्किरा मीर, नंबर 2 बयान मीर, नंबर 3 सुख़न मीर, नंबर 4 ज़िक्र मीर। आंसर इज़ ज़िक्र मीर। नंबर 37 लसान अल असर का खिताब किस शायर की ज़िंदगी को इसकी ज़िंदगी में ही दे दिया गया? नंबर 1 अकबर इलाहाबादी, नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नंबर 4 मिर्ज़ा गालिब। आंसर इज़ अकबर इलाहाबादी। 38 मिर्ज़ा गालिब की पहली सवाने हयात किस नाम से शाया हुई? नंबर 1 ज़िक्र गालिब, नंबर 2 तज़किरा गालिब, नंबर 3 सवाने गालिब, नंबर 4 यादगार गालिब। ठीक है, इसका आंसर है यादगार गालिब। नंबर 39 किस मुमताज़ अदीब ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शिबली, सर सैयद और नज़ीर अहमद को उर्दू अदब के नासिर खमसा करार दिया? नंबर 1 मजनू गोर कपूरी, नंबर 2 नियाज़ फतेहपुरी, नंबर 3 मेहदी आफादी, नंबर 4 डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। आंसर इज़ मेहदी आफादी। नंबर 40 शहनशाह ज़राफ़त किस शायर को कहा जाता है? शहनशाह ज़राफ़त किस शायर को कहा जाता है? नंबर 1 मोमिन ख़ान मोमिन, नंबर 2 जुरात, नंबर 3 गालिब, नंबर 4 अकबर इलाहाबादी। शहनशाह ज़राफ़त अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ठीक है, तो जनाब आज के 40 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने MCQs जो है राइट डाउन किए होंगे। अब मैं आपको इसकी पिक भेजूंगी
तो आप सब ये काम जो है होमवर्क की सूरत जो है असाइनमेंट आप लोग बनाइएगा, जो मुझे चेक करना है। लाजमी बच्चों ये काम करना है आपको। देखिए, आपको अगर 50 MCQs कम्प्लीटली क्लियर चाहिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, तैयारी करनी होगी, वरना इस तरह से आपकी तैयारी नहीं होगी कि आपने सिर्फ लिख दिया और छोड़ दिया। इसे आपने याद भी करना होगा ताकि आप अभी अच्छी तरीके से याद करें। आपके पास बहुत अच्छा टाइम आप लोगों को मिला है, करने को कुछ नहीं है, ना बाहर जा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना टाइम ज़ाया कर सकते हैं, घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा वक्त है, फ़ायदा उठाइए और अच्छी तैयारी कीजिए और जो है अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है हो सके। एटलीस्ट 50 MCQs जो आए हैं आपके, तो आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये होम असाइनमेंट आपको भेजना होगा, जो मैं चेक करूँगी। इसमें जो जो मिस्टेक्स होंगी वो क्लियर करके आपको बता दूँगी ताकि आप लोगों की जो भी मिस्टेक्स हों वो आप लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो इसकी मैं पिक सेंड करूँगी MCQs की, तो इसे आपने फ़ौरन उतारना है और इसका राइट आंसर आपने राइट डाउन करना है। इसके अलावा जो काम हमारा चल रहा था पेपर का काम, जिसमें हम मुसन्निफ़ के उस पर शायरों के कलाम पे तबसरा और मुसन्निफ़ की नज़र निगारी पे तबसरा हम काम कर रहे थे, वो भी हम जो है MCQs के फ़ौरन बाद उसे भी हम स्टार्ट करेंगे। लिहाजा आप लोग ये मत समझिएगा कि आप जो है अगर कॉलेज नहीं आ रहे तो आप लोग जो है आपकी पढ़ाई नहीं होगी या आप लोग रुक जाएंगे या आप लोग आराम करेंगे। तो आराम बेशक कीजिए लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग कंप्लीट कीजिए और इसे जो है अपने रजिस्टर में मेंशन कीजिए। जो रजिस्टर आपका उर्दू का बना हुआ है मैं उसी में आपका काम ये चेक करूँगी और सबको ये काम लाजमी करना है। जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो पेपर जो आएंगे यहाँ के प्री बोर्ड के पेपर वो भी देना फिर उसके लिए मुश्किल होगा। लिहाजा काम कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए हर सूरत में और जो है चेक भी करवाइए ताकि पता चले कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज़ में आपको समझ में नहीं आया हो या सुनने में या कोई फ़नी ख़राबी हो गई हो तो जिसकी वजह से आप लिख नहीं पाए हों, कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है मैं आपको उसका आंसर बाद में दूंगी लेकिन दे दूंगी, ठीक है। आप मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।